आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन फ्रॉम CGL मेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिकली एक नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर सिस्टम या हम कह सकते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन का है, जिसका कोई टॉपिक नहीं है स्पेसिफिक, या रेशो का भी बोल सकते हैं, कभी कभार रेशो में भी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की 3 संख्याओं का योग 2 है, यानी पहले दूसरा और तीसरे को जोड़ता हूं तो 2 बनता है। पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है। ठीक है, पहली संख्या अगर दूसरी से आधी है, यानी ये अगर 2 होगा तो ये 1 होगा, और तीसरी संख्या जो है दूसरी से 1/4 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 1 है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 4 होगा तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 2, 4 और 1। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसी तरीके से काम करता है हर बच्चा। ठीक है, पर हमें थोड़ा समझना है इसे। देखिए पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर का अनुपात आ गया 2, 4, 1, यानी टोटल हम करते हैं 7 आ गया, और टोटल की वैल्यू दे रखी है 2, यानी 7 की जगह 2 दे रखा है। हमसे पूछा है दूसरा नंबर बताइए, तो दूसरा नंबर अगर देखते हैं तो 4 हो गया, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 8/7, यानी 7 की वैल्यू 2 आ गई, तो 1 की आ गई 2/7, 4 की आ गई 8/7। ठीक है, पर देखिए ऐसा अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक बात सोचिए कि ऐसा किसने नहीं किया। आपको क्या लग रहा है, और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है, तो देखिए मेन बात ये नहीं करती डिपेंड कि आपने सॉल्यूशन क्या निकाला है। ठीक है, ये भी डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन आपने कैसे और कितने टाइम में निकाला है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से अगर कराता और मैं चाहता हूँ कि बच्चा सीखे सिलेक्शन के लिए कि 190 अगर वो लाना चाहता है तो उसे किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या जो है दूसरी से आधी है, यानी दूसरी से आधी है, यानी दूसरी संख्या जो है 2 से भाग हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर ये बोल रहा था कि दूसरी संख्या जो है पहली से दुगनी है, तो दूसरी संख्या 2 से भाग हो गई। फिर यहाँ पर एक बात और बोली है कि तीसरी संख्या जो है दूसरी से 1/4 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 1 है। तो देखिए सिर्फ अगर लैंग्वेज ही पढ़ते हैं आप और आपको ये पता है कि सेकंड नंबर पूछा है, तो एक बात क्लियर है कि दूसरा नंबर जो है 2 से और 4 से भाग होगा। अब मैं देखता हूँ कौन सा नंबर ऐसा है जो 4 से भाग होगा, तो देखिए 4 से ये भी भाग नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी सेम क्वेश्चन को जिसे हमने इस तरीके से बना के किया, उसी क्वेश्चन को हम सीधा देख के और आंसर मार्क करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए मेन डिफरेंस यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं या इस तरीके से हिट करते हैं। अगर देखिए आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर बाई चांस अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते तो देखिए अगर 2 ऑप्शन ऐसे होंगे या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे, 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बताता हूँ कि 3 ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है, 4 ऑप्शन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।